तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, न जाने ये कब हो गया। देख ले मामा, ऐसा ना हो कि हम फिर से कोई गलती कर रहे हों। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। अब तुम देखो कि ये मुनव्वर कैसे हैं। मामा वो तो बहुत ही सीधे साधे आदमी। वो तो किया था इस्लामाबाद तुम लोगों से मिलने के लिए, दरवाजे पे ताला देकर तब से परेशान फिर रहा है। इस्लामाबाद आए थे शर्जील? हाँ, मैं भी फोन करती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? इतनी अकेली तो मैं कभी नहीं हुई। मेरी अपनी औलाद मुझसे दूर हो गई। सॉरी आमना, अम्मा की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। समीर, कैसे हो बेटा? बस ठीक है। देखो भाई, हम लोग तो ईमाने की मंगनी करने आए हैं। तुमको देखो आना जरूर है, और शायद निकाह कर दें। ईमाने का निकाह? हम सबको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और गलतियां दोहराई नहीं जाती। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये तो हम सब सोच समझ कर रहे हैं ना। कौन सा खाला? वो मैंने आयात को बता दिया था। क्या आयात ने सुन लिया? कहने को तो तुम अम्मन की बहन हो, लेकिन कभी बन के ना दिखाया। अरे फुफो, जब वक्त था तो हीले बहाने करते थे, और अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़े। और अगर ये तस्वीर आपको अम्मन ने दी है ना, तो आप उनके चक्करों में मत आइएगा। वो तो सठिया गए हैं, सठिया। उनकी बातों को बुरा नहीं मानना, पता नहीं क्या उलट पुलट जो। लेकिन उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं यार, वो शादी वादी की बात। शादी की बात कोई गलत तो नहीं होती, आखिर को करनी तो थी ना आपने। आपा, आपा, अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? आपा ये सब लोग मेरे घर पे थे। आपा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। हाँ। मैं चाहती हूँ कि शर्जील जाके ना आमना को ले आए। शर्जील आमना को ले आया है, बल्कि हम सब ले आए हैं। ओह, इसका मतलब है कि मैं अब तुम सब में शामिल नहीं। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो सिर्फ। तुम तो आ चुकी हो। आपा प्लीज, आमना आपसे सॉरी कर रही है ना उस बात के लिए जो इसने नहीं की। तो इसका मतलब है कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। प्लीज आंटी ऐसी बातें मत करें। अगर आप कहेंगी तो मैं अभी चली जाऊंगी। आंटी प्लीज, नहीं सिर्फ एक बात सुनिए। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती। इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। आप ही के दम से तो है ये घर। मुझे लफ्जों से बहलाने की कोशिश मत करो लड़की। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये सच है कि औरत जिस घर को अपना घर समझकर उस पर राज करती है, वो उसका नहीं, उसकी शौहर का होता है। उसके बाद उसकी औलाद का, औरत का नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह अपने पल्लू से बांध लो, क्योंकि तुम भी एक औरत हो, समझी? हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ शर्जील। यकीन करो कि तुम लोगों के आने से पहले आपा मुझसे यही बात कह रही थी कि शर्जील से कहो कि वो आमना को ले आए। बात सिर्फ इतनी है कि उनके बात करने से पहले ही हम वही काम कर गुजरे, और कुछ नहीं। उसका उन्हें दुख हुआ है। वो नाराज नहीं है आमना, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ ना। आई स्वेयर वो नाराज नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो खाला।
ऐसा ही है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उनकी मोहब्बतें और प्यार समेटना है बस। रिलैक्स करो, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई देखो, तुमको ईमाने की मंगनी में जरूर आना है। हम लोग ईमाने की मंगनी करने आए ना, शायद निकाह कर दें। ठीक है भाई, ठीक है, मैं ईमान से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैंने वाकई रॉन्ग नंबर पे बात शुरू की थी, जिसे शायद अब खत्म करनी पड़ेगी। नहीं माने, प्लीज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से पैदा हो गई कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद अकेली करो? अभी हम जिंदा हैं, मर तो नहीं गए। आप ही, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। झूठ मत बोलो ईमाने, झूठ मत बोलो। समीर तुमसे शादी करना चाहता है और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मर्जी के बगैर वो घर में नहीं कर सकता। वालेकुम। देखिए आप लोग के लिए क्या लाए हूं मैं। क्या है ये? गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां। अरे भाई तुम कमाल करती हो, कल तुम रजी के यहाँ क्यों रुक गई थी? वो बस आप लोग तैयार भी नहीं हुए? मोहसिन क्या जाना भाई? क्या आपने बताया नहीं लोगों को? अरे भैया, कल से बता रही हूँ। एक तो मेरी बात का किसी को यकीन ही नहीं आता। कैसी बातें करती है पुप्पो। वो भाई मोहसिन मियां ने कहा था कि कल जल्दी आ जाइएगा आप लोग। आए है, अरे तुम्हारी बात हो गई उनसे। मेरी बात का यकीन आ गया अब तुम्हें? पुप्पो खैर वो इस बात का जिक्र तो पहले भी मुझसे कई बार कर चुके थे वो, लेकिन ना। अच्छा तो फिर चलो, जाओ तुम नहा धो लो, हम सब भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अमन भाई, क्या मेरा जाना जरूरी है? भाई तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना है तो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो मोहसिन से कह दिया था कि ये आई हुई हैं, अब नहीं जाओगे तो बातें बनेगी। ससुराल का मामला है, ठीक है मेरे ससुराल वाले इस तरह के लोग नहीं हैं, मगर अच्छा जाओ, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब जाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। वो किचन में काम कर रही है, मैं आपका काम नहीं कर सकती। अच्छा तुम अब जाओ। आपने मुझे माफ नहीं किया। अम्मी, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जो भी आपके दिल में है आप मुझे कह दीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में क्या है। अम्मी, उस रोज समी ने मुझे पहली दफा कहा था कि वो ईमाने से शादी करना चाहता है। कसम से मैं भी इस बात पे उतनी ही हैरान थी जितनी आप थी। और आपको तो पता है कि वो अली से। लेकिन समीर सामिया से शादी करने से इनकार कर चुका है। अब वो सिर्फ ईमानी की वजह से हुआ है आमना। अब ऐसा नहीं होगा अम्मी, आप और मैं आज ही जाके सामिया की अम्मी से बात करेंगे। मैं अभी फोन कर दूं? देखो आमना, मुझे अपने बच्चों की खुशियां बहुत अजीज हैं, वो शर्जील हो या समीर,
लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे इस किस्म की ज़िद करते हैं कि जो वालिदैन को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वालिदैन की अपनी सोच होती है। अब देखो, शर्जील के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया और ले आई, लेकिन समीर के लिए सामिया ही आएगी। उसे सामिया से ज्यादा अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मैं फोन करूं? हाँ, फोन कर दो और कह दो कि हम आज ही आएंगे। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ शादो, मैं मिसेस हयात की बहू बोल रही हूँ जी। वो आंटी हैं क्या? अमेरिका चली गई? और सामिया घर बेच के चले गए? क्या 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 क्या? आर यू सीरियस? अम्मा सीरियस हो तुम? वो राफिया वाली सिचुएशन याद है आपको? कोने में मुंह दिए हुए रो रहे थे बैठे हुए। जी, अब किसी की वो हसरत पूरी नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगा। और जो राफिया बेगम है ना, उनके घर ले जाऊंगा मिलाने के लिए। बाल बाल सब। ऊपर सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? आइए भाई को बैठे। अरे भाई, मौजे तो हर दौर में ही हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप भाभी। वैसे मामू, अगर तुम्हारी शादी सीरियसली हो गई ना तो ये मौजा ही होगा। अरे भाई, आप लोगों से तो खुशियां भी हजम नहीं होती। अच्छा रजी, अब तुम अम्मन का पीछा छोड़ो और अपने बेटे की बात तय करो। अरे फूफू, तय क्या करना है? जो भाभी कहें समझे तय हो गया। अगर भाभी कहती हैं तो हम आज ही निकाह पढ़वा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम फूफू। जीते रहो बेटा। रजी, तुम्हारा लड़का कुछ छोटा नहीं है? जी फूफू, लेकिन फूफू आप जिस उम्र के लड़कों की शादियां करवा रही हैं ना, उस मुकाबले में तो अली मियां वाकई में छोटे हैं। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? मजाक कर रहा था। जी भाभी, आप क्या कहती हैं? भाभी ये चाह रही है कि मंगनी ना हो, निकाह हो जाए। साहब बिस्मिल्लाह। भाभी, हम तो ईमाने चाहते हैं, तकरीब वगैरह का कोई मसला नहीं है। आप कहें तो हम रुखसती भी आज ही करवा दें। नहीं, रुखसती तो हम कहते हैं 6 महीने के बाद करेंगे, मगर निकाह चाहती हूँ अभी हो जाए तो अच्छा है। क्यों अली, क्या प्रोग्राम है? निकाह पढ़वा दें? जैसा आप चाहें पापा। तो फिर डन। भाभी, आप कब तक हैं यहाँ? 1 हफ्ता तो हूँ। सुनो, तुम मेरी शादी तक यहीं रहोगी, चाहे वो जब भी हो। अच्छा अहमद भाई, अच्छा। मोहसिन के ऑफिस में काम करते हैं, बड़ी उम्र के हैं और आगे पीछे कोई नहीं। तो मामा, शीमा, ये तुम्हारा ही दिया हुआ अजाब है जिसे अब उसे भुगतना है। शादी कब है? अगले हफ्ते चंद बड़ों को बुलाकर निकाह कर दिया जाएगा और बस। और बाकी? अब इस बात को तुम ज्यादा ना कुरेदो तो बेहतर है। जो न सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा ही क्यों हो गया? तुम यहाँ और अंदर। मेरी किस्मत का फैसला सुनाया जा रहा है, यही ना? तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। हाँ, कानून तो यही कहता है कि जिसके बारे में फैसला हो रहा हो वो कटहरे में खड़ा हो। हाँ, उम्र कैद की सजा दी गई है। तुम्हें मुबारक हो।
और तुम्हें भी। सारे फैसले सही नहीं होते अली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेगुनाह फांसी पे लटका दिए जाते हैं। बेटा नवीर साहब की शिपमेंट बुक करा दी थी आमों की? जी अब्बा, फोन तो कर दिया, इंशाल्लाह आज तक हो जाएगा। अब्बा मुझे बाहर जाना है। बाहर? जी। देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ की वजह से ऐसा कर रहे हो तो वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी, और अगर ईमानी की वजह से ऐसा करना चाह रहे हो, गलत कर रहे हो बेटा। देखो, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें इंसान को बड़ी बहादुरी के साथ फेस करना चाहिए। इसी में उसकी बड़ाई है। अब्बा सब सही है, मगर मैं बस जाना चाहता हूँ। अच्छा चलो घर चल के बात करते हैं। कम ऑन अब्बा प्लीज आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। बेटा तुम ऐसा करो, अपनी माँ से माफी मांग लो बेटा। देखो तुमने उनसे बदतमीजी तो की है, उनको मनाना क्या आसान काम है, और वो भी जबकि सामिया वगैरह इस तरह रूठ के चले गए। उन्हें बहुत सदमा है। समीर से वो बहुत खफा है, कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। हाँ तो गलत तो नहीं कह। कम से कम आप ही उनसे बात कर लिया करें। पूरा दिन वो अकेले कमरे में खामोशी से बैठी रहती है। अब्बू भी नहीं उनसे बात करते। वो माहौल ही नहीं रहा जो पहले था। बहुत तरसाता है मुझे उन पे। हाँ तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो इसका मतलब है कि उनको इसकी ये सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि अब समीर उनको कैसे मनाएगा। अगर सामिया होती, उससे वो शादी करता तो शायद वो मान जाती। अगर सामिया नहीं होगी तो कोई और लड़की होगी, लेकिन शर्जील अम्मी की पसंद की होगी ना। कम से कम ईमानी नहीं होगी। समीर आ गया क्या? नहीं, 2-3 दफा फोन किया, मोबाइल ऑफ कर देते। अब्बू ने भी फोन किया था, लेकिन पता नहीं। कर लो क्या? प्लीज कैन आई हैव द फोन? या बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो, मुंह मीठा करो। शुक्रिया पप्पू। ये लो। हाँ हाँ खाती हूँ। अच्छा, ए माशाल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत है अम्मन। और सच्ची बात पूछो तो बेटी देकर घाटे का सौदा नहीं किया है तुमने। अम्मन के कदम बड़े मुबारक हैं। ए हथेली का छाला बना के रखेगा, वो तो समझो कि उसकी कदर ना की लोगों ने। ए लो, मुंह मीठा करो। शुक्रिया। जब से मेरे घर आया है 5 घराने जोड़ चुकी हूँ, वरना तो ऐसे लगता था जैसे इस दुनिया से लड़के लड़कियां ही खत्म हो गए। कैसी बातें करती हैं पप्पू आप। वैसे कुत्सिया बहन, अमन भाई हैं बड़े खुशनसीब कि आपका जैसा ससुराल मिला है उनको, और शीमा जैसी खूबसूरत बीवी। अम्मी कोई चाय वगैरह? हाँ बप्पू, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। असल में मुलाजमा नहीं रखी है ना, उसमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है काम। हाँ अरे पप्पू, आपने तो कमाल ही कर दिया। कहाँ अमन भाई, कहाँ शीमा, कहाँ ये लोग? क्यों बीबी, तुम तो सर पे तवा बांध कर आ रही थी। सच्ची बात है पप्पू, भला बगैर देखे किसी को यकीन आ सकता था?
क्यों? इसलिए कि आज तुम्हारे पापा बाहर डिनर पर जाने का कह रहे थे। पापा मैं एक जैसे मैं भी डिनर पर जा रहा हूँ। क्या मतलब, तुम हमारे साथ नहीं जा रहे? नहीं मामा, मैं सफिया पप्पू के जाऊंगा और माने को पिक करके मैं डिनर पर जाऊंगा। क्या 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 कह रहे हो अली तुम? भाभी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने देगी माने को अकेला, और सफिया पप्पू इम्पॉसिबल। माँ आप फिक्र ना करें, मैं दोनों को भी साथ ही ले जाऊंगा। ओके वापस। अली बात तो सुनो। ओहो रानी, जाने वाले को पुकारा नहीं करते। जिस काम के लिए वो जा रहा है खराब हो जाता है, जाने दो उसे। चलो आज हम दोनों अकेले घूमने चलते हैं। कैसे हैं आप? यहाँ कहाँ? असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। क्यों आमना आपा खैरियत से तो हैं? भाभी तो खैरियत से है, मगर ईमान खैरियत से नहीं है। क्यों, क्या हुआ उससे? उसकी जिंदगी खतरे में है। क्या बात कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ अली। ईमाने की जिंदगी के बारे में गलत फैसले हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? दरअसल वो आपसे नहीं, मुझसे शादी करना चाहती है। तो इनकार करने की वजह क्या है? कुछ नहीं मामा, बस। देखो अली, ये जो कुछ भी हो रहा था तुम्हारी खुशी से, बल्कि तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। अच्छा, आप समीर की तरफ से परेशान ना हो। उसकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहेंगे। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। उसे भूल जाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आपकी शादी हुई? नहीं, शादी तो नहीं हो रही मेरी तो हो रही। पापा हमें शादी कर। ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं किया। ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे भाभी से बात करने दो, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। चाहत हो कर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 ना। ख्वाहिशों के दाम